दोस्तों नमस्कार। स्कॉर्पियन क्राइम चैट चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए क्राइम स्टोरी के साथ मैं आया हूं। दोस्तों, जहां एक हफ्ते पहले तक संदेश खाली का नाम तक लोगों ने नहीं सुना होगा, आज वही संदेश खाली दिन रात नेशनल हेडलाइंस पर है। ब्रेकिंग न्यूज और डॉक्यूमेंट्री बन रही है। संदेश खाली के टीएमसी लीडर शाहजाद शेख और उसके सपोर्टर के काले कारनामों से धीरे धीरे करके पर्दा हट रहा है। दोस्तों, ये संदेश खाली इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के लिए, वो भी लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले। दोस्तों, बंगाल से 42 एमपी चुनकर जाएंगे लोकसभा में, जहां बीजेपी ने कम से कम 35 सीट लेने का मन बना लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद संदेश खाली में आकर रैली भी करेंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं संदेश खाली कितना महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। दोस्तों, क्या यह ममता बनर्जी के साम्राज्य के अंत होने की शुरुआत है? लोग ऐसा कह रहे हैं कि 17 साल पहले 15 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए थे नंदीग्राम में। उसके बाद जो आग लगी वो बढ़कर सिंगूर, लालगढ़ और पूरे बंगाल प्रदेश और लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट 2011 में इसी आग के कारण ख़त्म हो गई थी। जिस लेफ्ट फ्रंट को ममता बनर्जी ने कितने सालों के लड़ाई के बाद ख़त्म कर दिया, आज उसी लेफ्ट फ्रंट की नकल पर ममता बनर्जी अपना शासन कर रही है। और इसे आप देख भी सकते हैं। बस गवर्नमेंट बदल गया है, वहीं लोगों को दबाओ, दादागिरी करो, बिजनेस से कट मनी लो, लोगों को अवसर मत दो, बस उन्हें राशन पे जिंदा रखो। जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए या सर उठाने की कोशिश करे तो उसे खामोश कर दो। पुलिस और पावर का पूरा इस्तेमाल करो। उल्टा यह भी बोलो कि यह सब जो हो रहा है उसे सरकार को गिराने के लिए अपोजिशन की साजिश है। देश में किसी भी स्टेट में आप देख लो, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस आपको बंगाल में ही मिलेगा। इसका एक बहुत लंबा इतिहास रह चुका है। पहले तो कांग्रेस, फिर उसके बाद लेफ्ट फ्रंट से टीएमसी, और अब यह टीएमसी और बीजेपी के बीच में भी वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी चाहे तो इसे रोक सकती है, पर वो रोकेगी नहीं, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है कि वो ममता बनर्जी की सरकार तक को गिरा सकते हैं, और दीदी ऐसा होने नहीं देगी। और इसी कारण बंगाल में जंगल राज बना हुआ है। आज मैं आपको संदेश खाली की घटना कैसी हुई और सामने कैसे आई और ये दीदी के पतन का कारण कैसे बन सकता है। ये संदेश खाली एक कम्युनल मैटर है? क्या ये जानबूझकर हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया है? और राजनीतिक रूप से संदेश खाली कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में सभी करप्ट लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हो रही है, वैसे ही बंगाल में भी सीबीआई और ईडी का एक्शन जारी है और उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। एजुकेशन स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसमें बड़े रंगीन मिजाज के टीएमसी के एक्स मिनिस्टर पार्थो चटर्जी फंसे। कैटल स्मगलिंग स्कैम, इसके लपेटे में ममता बनर्जी के क्लोज अनुव्रता मंडल आ गए हैं। 1900 करोड़ के कोल एंड सैंड स्कैम, इसमें तो ममता दीदी के भाई के बेटे अभिषेक बनर्जी को एक्यूज बनाया गया है। और कई केसेज है जो बंगाल में चल रहा है, मगर वो सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि ममता दीदी है। संदेश खाली का सच इसलिए सामने आ पाया क्योंकि राशन स्कैम की छानबीन हो रही थी। राशन स्कैम को सालों से चला रहे थे ममता बनर्जी के पुराने मिनिस्टर ज्योतिप्रिय मलिक। इनका काम था कि सरकार से 1 किलो आटा या अनाज मंगवाकर उस 1 किलो से 200 ग्राम चोरी कर लिया जाए और 800 ग्राम पब्लिक तक पहुंचेगा, और उस छोटे से 200 ग्राम को ओपन मार्केट में बेच डालो। इस छोटे से 200 ग्राम के स्कैम से लास्ट 10 सालों में 2000 करोड़ का स्कैम किया गया है। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम है। इसी स्कैम में शेख जहां का नाम सामने आता है, और जब सेंट्रल एजेंसी संदेश खाली पहुंचती है शाहजाद शेख से पूछताछ करने के लिए, तो हजारों लोगों की भीड़ सेंट्रल फोर्स पर अटैक कर देती है। मीडिया पर्सन पर भी अटैक किया जाता है, उनको वहां से भगा देती है, और मीडिया के कुछ लोगों को भी चोट आती है। बंगाल पुलिस सिर्फ तमाशबीन बने रहती है। ममता दीदी की सरकार कहती है कि हम क्या करें, ये तो लोगों का प्यार है शाहजाद शेख के लिए, और ये लोगों का गुस्सा है सेंट्रल के लिए। शाहजाद इतना पावरफुल कैसे हो गया? लोग उसके लिए पुलिस से भी भिड़ जा रहे हैं। अगर ये पब्लिक सर्वेंट है तो इनका काम तो लोगों की सेवा करना होता है ना।
मगर ये तो वहाँ का राजा बना बैठा है। अब देखिए शाहजहाँ कैसे बना वहाँ का राजा। अगर ये बताना शुरू करे तो 2-3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। लेकिन शॉर्ट में बोले तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था उसे। शाहजहाँ के चाचा विधायक थे टीएमसी में। फिशरीज में इनका धंधा था। लोगों की ज़मीन हड़पने, वहाँ अपना तालाब बनवाना, पैसा वसूली करना, ये इनका काम था। शाहजहाँ ने एक बहुत समझदारी काम किया। शाहजहाँ ने टाइम रहते हुए सही टाइम पर टीएमसी ज्वाइन कर लिया। एक तरफ लोगों की ज़मीन हड़पता था और दूसरी तरफ गरीबों का मसीहा बना घूमता है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर बच्चों को टॉफ़ियाँ बांट रहा है, उसके लिए गाने बज रहे हैं। सच है ना, जनता तो भोली और नासमझ होती है। थोड़े से पैसे के लिए किसी की भी बातों में आ जाती है और किसी पर भी भरोसा कर लेती है। सेंट्रल एजेंसी जब उससे पूछताछ करने आई तो शाहजहाँ शेख गायब हो गया। उसे कोई ढूंढ नहीं पाया और इसके लॉयर कंटिन्यू एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोशिश करते रहे। और यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि टेंशन ना लो, ममता दीदी है ना, कोई कुछ हमारा नहीं कर सकता। अगर बात सिर्फ स्कैम तक होती तो शायद नेशनल मीडिया में खबर भी नहीं आती। ये स्कैम हमारे देश में काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। और बाद में शाहजहाँ को बेल मिल जाता और उसका बिजनेस दादागिरी और नेतागिरी चलता रहता। ये एक नॉर्मल पॉलिटिकल स्टोरी लग रही है, लेकिन भूकंप तो तब आया जब संदेश खाली में महिलाओं ने आरोप लगाना शुरू किया कि इसके पार्टी के कुछ लोग हैं जो बार बार उन्हें प्रताड़ित करते हैं, गन पॉइंट पर उनका यौन शोषण करते हैं। ये 2 लोग जिनका नाम सबसे ज़्यादा सामने आया था वह था शिबू हाजरा और उत्तम सरदार। ये दोनों शाहजहाँ शेख के राइट हैंड हैं। ये दोनों पहले सीपीएम में थे, फिर शाहजहाँ शेख के साथ टीएमसी में आ गए। संदेश खाली में ये सब लोगों ने मिलकर लूट और अन्याय का साम्राज्य खड़ा किया। अब इनकी सच्चाई सामने आ रही है। कट मनी, सरकारी फंड चोरी करना, लोगों को धमकाना, अपनी फिशरीज बिजनेस के लिए दूसरे का ज़मीन हड़पना, उस पर अपना तालाब बना देना, दूसरे की ज़मीन बंजर बना देना, ये सब भी ठीक था। ये नॉर्मल करप्शन है। सनसनी तो तब हुई जब संदेश खाली में महिलाओं ने आरोप लगाया कि यह लोग रात भर पार्टी ऑफिस में महिलाओं को बुलाते थे, फिर दरवाज़ा बंद। अगर किसी की वहाँ नई नई शादी हुई है तो ये तीनों मिलकर उस महिला का यौन शोषण करते थे गन पॉइंट पर, और इसे रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि लोकल पुलिस इन दरिंदों के साथ मिली हुई थी। बहुत हिम्मत जुटा के बहुत सारी महिलाएं संदेश खाली की सड़कों पर उतरी, पुलिस स्टेशन का घेराव किया 2 दिनों के लिए, और शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को संदेश खाली से इन्होंने मार कर भगा दिया। जब एक साथ कई महिलाएं आती है तो एक मजबूत फोर्स बन जाती है। लोकल पुलिस पर भी यह ब्लेम लगाया गया कि शाहजहाँ शेख को इसलिए पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है क्योंकि उसे पुलिस बचा कर रख रही है, वह पुलिस प्रोटेक्शन में ही है। ये करंट स्टोरी है। हर दूसरे दिन इसमें कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है बीजेपी की। उन्होंने संदेश खाली का मामला को सही समझा, लेकिन बीजेपी जानती है कि परिवर्तन की अगर एक चिंगारी है तो वह कहीं से भी लग सकती है, फैल सकती है। और यहाँ तो मामला काफ़ी गर्म था और शेख शाहजहाँ जिसे ममता बनर्जी बचा रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और दीदी क्या कर रही है। बीजेपी इस घटना को एक बड़ा कम्युनल एंगल भी दे देती है। इसे एक कम्युनल कॉन्स्पिरेसी बताया जाता है। शाहजहाँ शेख जहाँ हिंदू महिलाओं को टारगेट कर रहा है, उन्हें मार्कआउट किया जाता है जिससे उनके साथ ज़बरदस्ती किया जाए, और वहाँ का एक मुसलमान नेता यह सारा काम कर रहा है और उनका फुल सपोर्ट कर रहा है। इसमें एक और बात यह है कि जो उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जो मेन 2 अपराधी है वह हिंदू है, लेकिन इसको कम्युनिकल पॉलिटिक्स बनाया क्यों जा रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ममता बनर्जी की महिला वोट बहुत स्ट्रांग है और अगर बीजेपी को 35 सीट जीतना है तो बीजेपी को महिला वोट शेयर को हिलाना होगा। यहाँ तक कि NCSC के रिपोर्ट में तो कहती है बंगाल में सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। बंगाल में प्रेसिडेंट भले लगे या ना लगे, भाजपा का इल्ज़ाम धीरे धीरे सभी लोगों को सही लग रहा है। महिला सीएम के राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण से सरकार बेखबर है। बहुत आश्चर्य की बात है ये। और अगर
बेखबर है या खबर है भी, तो शाहजहाँ को आप बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? हो सकता है कि बीजेपी को इस बात से डेफिनेटली एडवांटेज मिले, खास करके प्रधानमंत्री मोदी अपने को एक प्रो वुमेन और ट्राइबल कम्युनिटी की छवि बना रहे हैं। इसलिए 7 मार्च को नरेंद्र मोदी यहाँ इस एरिया पर आकर एक रैली करेंगे। अगर इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए तो ममता दीदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। संदेश खाली में जहाँ शाहजहाँ के खिलाफ क्रोध है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी लोग समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी का ही। महिलाओं ने गुंडों को संदेश खाली से भगाया है, लेकिन कहते हैं कि वोट टीएमसी को ही देंगे। उनका ये मानना है कि दीदी को कुछ पता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता भाई? और अब पता हो गया है, सब ठीक कर देगी। लेकिन बंगाल की बेटी यानी कि ममता दीदी ने बंगाल में सीपीएम जैसा ही रूल कर रही है। ये दीदी की गलती तो है। पंचायत लेवल पर पार्टी का होल्ड, राशन पर पार्टी का होल्ड, सारे गवर्नमेंट फंड पर पार्टी का होल्ड, सारा हफ्ता वसूली पर पार्टी का होल्ड। पार्टी ही सब कुछ है और पैसा ही सब कुछ है। जैसा यूपी बिहार में हमने सपा और राजद के शासन को कई दशकों तक देखा है, आज वही सिचुएशन बंगाल में रिपीट हो रही है। वहाँ के बाहुबली, वहाँ के नेता अपने एरिया में कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को बचाने वाला भी कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल राज के टैग की वजह से आज के समय पर भी लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और राजद को वोट देने से लोग कतराते हैं। और अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो वह बंगाल में भी ये गुंडागर्दी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 42 लोकसभा सीट लेने की कोशिश बीजेपी की हमेशा से रही है और दीदी के गढ़ में कैसे सेंध लगाया जाए, और इसलिए बीजेपी की कोशिश हमेशा जारी रहती है पश्चिम बंगाल में। दीदी संदेश खाली के मैटर पर पूरी डिफेंसिव मोड में चली गई है। वह भी समझ नहीं पा रही कि इस मामले में क्या जवाब दे। सबसे पहले दीदी अपने एक मिनिस्टर पार्थो भौमिक को वहाँ भेजती है, जो बोलते हैं कोई सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं हुआ है। फिर बंगाल की विमेन कमीशन की लीना गंगोपाध्याय पहुँचती है। उन्होंने तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दिया। नारायण गोस्वामी टीएमसी एमएलए अशोकनगर नॉर्थ 24 परगना से है। उनका तो अजीब स्टेटमेंट आता है। देखिए, अगर ट्राइबल महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है तो न्यूज़ पर हमने देखा है कि सारे इंटरव्यू गोरी गोरी महिला दे रही है। ये एक साजिश है हमारे लिए। दीदी के नेताओं का अजीब अजीब स्टेटमेंट आता है। पार्टी कम्युनिकेट कैसे कर सकती है, ये बात पार्टी में कोई समझ नहीं रहा है। और अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो वहाँ की एमपी और एक्ट्रेस नुसरत जहाँ, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, ये एरिया उनके ही अंडर में आता है। वह डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, तो वैलेंटाइन डे पर रोज़ नए पिक्चर पोस्ट किए जा रही है। बेसिकली ये बोला जाए कि पार्टी क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है उनको आता ही नहीं है। इसी बीच बीजेपी को इसमें काफ़ी अच्छा मौका दिख गया। दीदी के तो छोड़िए, बंगाल पुलिस का भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। संदेश खाली में कोई भी फेक न्यूज़ चलाने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। दीदी खुद भी ये मुद्दे को अपने अगेंस्ट साजिश बताती है। बोल रही है कि लोग बाहर से आए हैं बंगाल का माहौल ख़राब करने के लिए, और ईडी एक साजिश के तहत मेरे लीडर शाहजहाँ शेख के पीछे पड़ी हुई है। इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने ऐलान किया कि उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पर गैंग रेप के चार्ज लगाए जा रहे हैं। उसके बाद तो जैसे जादू हो गया। उत्तम सरकार अरेस्ट, शिबू हाजरा अरेस्ट, जिनको पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी इतने दिनों से, तुरंत कुछ घंटे के अंदर वह मिल भी जाते हैं और अरेस्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ है तो ये स्टेटमेंट और ये गिरफ्तारी क्यों? और अगर कुछ हुआ है तो शाहजहाँ शेख को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वह अभी तक लापता क्यों है? और ममता बनर्जी इस बात को हाईलाइट कर रही है कि बार बार कोशिश की जा रही है आरएसएस के द्वारा संदेश खाली में वहाँ की आदिवासी कम्युनिटी, वहाँ की माइनॉरिटी को भड़काए उनके खिलाफ। ममता बनर्जी के लिए वुमेन्स और माइनॉरिटी वोट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर उनका सम्मान नहीं किया गया तो संदेश खाली में इलेक्शन के टाइम उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शाहजहाँ शेख
जैसे गुंडे भी उन्हें चाहिए इलेक्शन में जिताने के लिए, क्योंकि ये सब गुंडे और बाहुबली जो टीएमसी की जड़ों को बंगाल में मजबूत बनाए रखते हैं। अगर हत्या, अपहरण और कब्जा का मामला होता तो टीएमसी उसे आराम से हैंडल कर लेता, क्योंकि बंगाल में ये नॉर्मल सी बात है। ऐसा कितनी बार हो चुका है, होता है, और अगर सरकार एग्जिस्ट करेगी तो आगे भी होगा। लेकिन जब बात औरतों पर अत्याचार और यौन शोषण की आती है तो बंगाल के लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग होती है। दोस्तों, आपको याद होगा सिंगूर में तापसी मलिक के बलात्कार और हत्या के केस, जिस केस ने सीपीएम की जड़ें को हिलाकर रख दी थी। उस समय पूरी जनता का परसेप्शन सीपीएम के प्रति बदल गया था। ममता बनर्जी को भी उसका बहुत फ़ायदा मिला था, और आज के समय में यह कहती है ये बहुत ही छोटी सी घटना है, ये अपोजिशन की एक नई राजनीतिक साजिश है। वो ये बात समझ ही नहीं रही है कि यह मैटर उनको और उनके पार्टी को भी डैमेज कर सकता है। वह मामले की सेंसिटिविटी को समझ नहीं रही है, और सारे इन्वेस्टिगेशन से जो बात समझ में आ रही है कि इसमें कोई शक नहीं कि संदेश खाली में कुछ तो गलत हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस मामले को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है और इसे कम्युनल भी बनाया जा रहा है। मगर दोस्तों, पॉलिटिक्स में अगर आप मौका देंगे तो अपोजिशन वाले तो इसका फ़ायदा उठाएंगे ही और रिएक्ट भी करेंगे ही करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ममता बनर्जी इस मामले को कैसे डील करेगी वह मैटर करता है, खास करके तब जब अपोजिशन और मीडिया तो छोड़ो, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि संदेश खाली घटना पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला है आदिवासियों की ज़मीन हड़पने का और गन पॉइंट पर रेप करने का। कोर्ट इस मैटर पर चुप नहीं बैठेगी। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो क्या जल्द ही शेख शाहजहाँ की गिरफ्तारी होगी या फिर यूट्यूब वीडियो बनाते हुए नज़र आएगा? ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये न्यूज़ बनाने तक शाहजहाँ शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दोस्तों, शाहजहाँ शेख के साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, थैंक यू। अगली बार मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।